गुना से ज्यादा वृद्धि हो चुकी है। उसके अनुपात में किसान को भाव नहीं मिले और उसकी क्षति, किसान जो अन्नदाता और जीवनदाता है वो कोई भीख नहीं मांगता, ऋण राफी नहीं मांगता है, वो उसको इस सिस्टम ने जितना नुकसान किया है, व्यवस्था ने जितना नुकसान किया है, उसकी क्षति मांगता है, क्षति पूर्ति मांगता है। वो इतनी क्षति पूर्ति है किसान के वो पूरी की जाए तो किसान के घर के सामने एक हेलीकॉप्टर खड़ा हो जाए। मैं इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। असल में किसान का शोषण कैसे हो रहा है? मैं सर एक आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा। 2014 में जब मोदी ने कमान संभाली, देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने उस समय जो गेहूं का रेट था वो 1100 रुपए रेट था और आज वो 2200 रुपए रेट हो चुका है। तो मोदी कहता है कि हमने डबल आमदन किसान की कर दी है इन 10 सालों में। आप क्या कहना चाहिए? मोदी का डबल ये है कि जीरो को डबल जीरो करते हैं, उसी को डबल आमदनी बोलते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो असल में किसान के साथ ठगी कैसे हुई मैं आपको समझाऊं। ये जरूरी है किसान को भी पता होना। मैं गांव में जाके किसान से पूछता भाई आपका शोषण कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो भोला भाला किसान मेरे से उल्टा पूछता है कि क्या हमारा कोई शोषण भी कर रहा है। मतलब शोषण करने वाला इतना धूर्त और चालाक है, जिसका शोषण कर रहा है उसको कानून कान खबर नहीं लगने देता। अब भारत को आप देख लें शोषण कैसे ये लोग कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं 1947 को आधा वर्ष हम इसको आजादी का वर्ष बोल रहे हैं, ठीक है। उस वक्त हर चीज का भाव उठा के देखिए, सोने की कीमतें क्या थी, तेल की कीमतें क्या थी, कर्मचारियों की तनख्वाही कितनी थी, महंगाई कितनी थी, वो 2024 तक कितना परसेंटेज बढ़ चुकी है। अब जो किसान पैदा करता है अन्न, फल, दूध, सब्जी सब किसान ही पैदा कर रहा है। वो 1947 में क्या भाव था, 2024 में कितना फर्क आ गया, आपको फर्क साफ नजर आएगा। एरियर के रूप में हम डिमांड कर रहे हैं, अब हिसाब पूरा होगा इनसे, ठीक है। एरियर के रूप में अगर उसका कैलकुलेशन हम निकालें तो इतना मोटा रकम वो है कि रातों रात किसान के घर के बाहर एक हेलीकॉप्टर खड़ा हो जाए, इतना खा चुके हैं। एमएसपी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमारा क्या खा और वापस ये एक टुकड़ा देने की बात करें, हेलीकॉप्टर खा गए टुकड़ा देने की बातें करें। दूसरा, हमारे खेतों में जो फसलें खड़ी हैं वो क्या कर रही है मैं आपको बताता हूँ। अभी किसान को ज्ञान नहीं है इसलिए उठाया जा रहा है। जिस दिन वो जागरूक हो गया, समझ पैदा हो गई, ये देश छोड़ के भग जाएंगे लोग जो इस टाइप का काम कर रहे हैं। हमारी जो खेतों में फसलें खड़ी हैं वो जो ये राक्षस जो है कार्बन यौगिक जो छोड़ते हैं उनको हमारी फसलें सोखते हैं और मानव यौगिक क्यों बदलते हैं उसको, किसमें, ऑक्सीजन में, लकड़ी में। यही हमारा ये पेड़ जो खड़ा हुआ है, सेटेलाइट से पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं ये लोग, उनको क्या हमारे पेड़ नजर नहीं आ रहे। हर पेड़ पे 2000 पेंशन इनको बांधनी पड़ेगी। पेड़ भी वही कर रहा है, क्या कर रहा है, उनके मानव कार्बनिक यौगिक सोखता है, उनको मानव यौगिक क्यों बदला। तो हर पेड़ पे 2000 पेंशन और 1,30,000 करोड़ का हमने कैलकुलेशन लगाया था जो हमारी फसलें काम कर रही हैं। इन राक्षसों को हमें देना पड़ेगा। वो देगा कब, उसका एक खास तरीका है। जब तक ये क्या एक सिस्टम इन्होंने ऐसा बना रखा है, मैं इसको राक्षसी व्यवस्था का नाम देता हूँ। इसका अंतिम लक्ष्य केवल और केवल धनदानों की तिजोरियां बनना है। इसके लिए पूरे प्लांट को तबाही की कगार पे लाकर खड़ा कर दिया। पूरे जो पांचों तत्वों में प्रकृति आप देखो उनको मलिन दूषित कर समाज में अर्थ को प्रधान बना के सामाजिक मूल्य मानव निम्न स्तर पर ले चुके हैं, ठीक है। ये इनके काम करने का तरीका, धरती पे जितनी भी समस्याएं ये जानबूझ के खड़ी करते हैं, अपने आप नहीं होती कोई भी। जानबूझ के क्यों खड़ी करते हैं, धनदानों की तिजोरियां बनने के लिए। तो एक किसान को निचोड़ रहे हैं, बिल्कुल निचोड़ के चाहते हैं दूसरे वक्त का माला माल करते रहे। किसान से बड़ा इस जरा पे कोई नहीं है। वो जब गर्मी में तपता है, बारिश में गलता और सर्दियों में गलता, तब जाके बारिश में बिकता और सर्दियों में गलता, तब जाके अन्न, फल, दूध, सब्जी पैदा करके 800 करोड़ धरतीवासियों का पेट भरता है। अगर ये राक्षस उनका चरण धोके पिए तो भी उनका कर्जा नहीं उतार सकते हैं। तो किसान है, मैं एक छोटी सी कविता आपको पेश करूं। किसान है तो कवियों की कविता है, किसान है तो नेताओं के भाषण है, किसान है तो देवपत्तों के कल कारखाने है, सब किसान के खेत से आ रहा है। पूरी प्रकृति का, पूरे संसार का वैभव किसान से ही है। किसान नहीं है तो कुछ नहीं है। मैंने बताया किसान विश्व क्रांति का, उस पर एक छोटी सी कविता लिखी है, 2 लाइनें सुनाऊंगा, बाकी काफी लंबी कविता है जी। किसान के पांव पे सर रख के माफी मांगो सरकार, अरे माफी मांगो सरकार, नहीं तो किसान के खेतों से कहाँ उठेगी किसान विश्व क्रांति, किसान विश्व क्रांति। राजा मरेगा, प्रजा मरेगा, पड़ेगा धरती पे हाय काल। अरे किसान के पांव पे सर रखे माफी मांगो सरकार, अरे माफी मांगो सरकार, नहीं तो किसान खेतों से कहाँ उठेगी किसान विश्व क्रांति, किसान विश्व क्रांति। राजा मरेगा, प्रजा मरेगा, धरती पे पड़ेगा हाय काल। अरे पहचान, यही है किसान के भेष में भगवान। इसी की कृपा से दाना पानी, इसी की कृपा से सांसों का संसार, नहीं तो किसानों खेतों से कहाँ उठेगी किसान विश्व क्रांति, किसान विश्व क्रांति। राजा मरेगा, प्रजा मरेगा, पड़ेगा धरती पे हाय काल। जी दोस्तों, इस समय बड़ा ही एक ये अद्भुत नजारा मैं खनौरी बॉर्डर से आपको दिखा रहा हूं, और जहां पर सिर्फ लोग कहते हैं कि पंजाब का किसान है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि गुलामी की जंजीरों को अपने गले में बांधे हुए और किसान की एक गुलामी जो है वो सरकारों के प्रति ये साफ तौर पर नजर भी आ रही है। लेकिन ये राजस्थान के
एक बांकुरा धरती से लोग आए हैं जो अपनी एक एमएसपी को लेकर के एक ये भेड़िया एमएसपी भेड़िया टीम ये स्पेशल यहाँ पर पहुंची है, राजस्थान की टीम। और पहले भी हमने दिखाया था कि राजस्थान ही पंजाब ही नहीं हरियाणा के भी लोग अब लगातार खनौरी बॉर्डर पर भारी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। राजस्थान से लोग आ रहे हैं, यूपी से लोग आ रहे हैं, हिमाचल से लोग आ रहे हैं। तो ये आंदोलन आने वाले समय के अंदर कम से कम एक बहुत